तो बड़ा सवाल यही है कि जसवंत सिंह क्यों चाह रहे हैं कि बीजेपी उनके ऊपर कोई फैसला ले ले, कोई कार्रवाई कर ले। आखिर ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई? सिलसिलेवार राजनीति लाइव में हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी से निकाले जाते हैं जसवंत सिंह या फिर बीजेपी उनको मना लेती है। अगर निकाल देती है तो क्या होगा सोनाराम का, क्या बीजेपी का होगा? यह भी एक बड़ा सवाल होगा। और अगर मना लेती है तो बनाने की कवायद करेगा कौन? क्योंकि वसुंधरा जाएंगी जसवंत को मनाने, ऐसा लगता नहीं है। राजनाथ मनाएंगे, ऐसा लगता भी नहीं है। फिर बीजेपी में कौन मनाएगा जसवंत को? यह भी एक बड़ा सवाल है। चलिए सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जो हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है जसवंत सिंह के साथ। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा एक बार सुनते हैं। लोकसभा से निर्दलीय तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहा है जसवंत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जसवंत जी आपका न्यूज़ इंडिया में। जी धन्यवाद, आप बहुत दूर से यहाँ आए। ये हमारा रेगिस्तानी मुल्क किस्मत नहीं आजमा रहा मैं। जी जी, किस्मत तो जन्म लिया है इसी क्षेत्र से, उसी के अनुसार आया हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं या वर्तमान स्थिति जो बीजेपी में बनी है, खींचतान की स्थिति थी बहुत ज़्यादा, उससे आज़ाद होकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी आपने बिल्कुल ठीक रखा। खींचतान की स्थिति से मैं अलग होकर मानसिक और शारीरिक और अपने आप से मैं सोचता हूँ एक अन्य तरीक़ों से भी स्वाधीन हो गया हूँ। हमारी जो पहले संज्ञा दी जाती थी निर्दलीय की, वो एक सीमित सी संज्ञा लगती थी। आज़ाद उचित है, आज़ाद हूँ, लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ और किसी व्यक्तियों से नहीं लड़ रहा। प्रचार कर रहे हैं कई दिनों से आप, हम भी 2-3 दिन से आपकी लोकसभा में ही है। क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जोधपुर आप गए, चित्तौड़गढ़ गए, जनता ने आपको दार्जिलिंग में भी पसंद किया, तमाम चीज़ें महसूस क्या कर रहे हैं? अपनी धरती पर आए हैं, अपने घर में आए हैं। यही जो आप कह रहे हैं, यही मेरा तर्क भी था नेतृत्व से, इस सीट से चुनाव लड़ने का। नेतृत्व से मैंने निवेदन किया था कि मैं बहुत रह चुका अन्य जहां आपने कहा। पहले मुझे कहा गया कि 89 में माननीय भैरव सिंह जी ने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे बाड़मेर भेज दीजिए, मेरा घर है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमको जोधपुर से लड़ना पड़ेगा। अशोक गहलोत को वहाँ से टिकट दिया जाएगा कांग्रेस द्वारा। वो केंद्रीय मंत्री थे, उनको यहाँ आरपीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया। हरदेव जी जोशी मुख्यमंत्री थे। किसी ने नहीं सोचा कि मैं जीत पाऊंगा, नैया बाहर लगे। उसके बाद वो लोकसभा चली गई, तो मैंने कहा अब भेज दीजिए, बाड़मेर चला जाऊँ। तो भैरव सिंह का नहीं, तुमको चित्तौड़ जाना होगा। मैंने कहा साहब ये आप क्यों जाति करते हो? मेरी कोई अदावदी नहीं। महाराणा साहब मेवाड़ से, वो महाराणा साहब मेवाड़ से महेंद्र सिंह जी जो थे वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो हमको चित्तौड़ भेज दिया। हम चित्तौड़ से चुनाव समाप्त होने की कगार पर था, तो अचानक दुर्भाग्यवश राजीव गांधी की हत्या हो गई। चुनाव महीने भर के लिए टल गया। महाराणा साहब सफ़ेद पाग पहन करके स्वर्गीय राजीव की तस्वीर लेके पुनः उसमें घूमे। हमको लोगों ने कहा भाई अब तो तुम डूब गया। भाई भाग्य में डूबना लिखा है तो डूब जाएंगे। चित्तौड़ के लोगों ने मुझे पार्लियामेंट भेज दिया। मैं बहुत आभारी हूँ उनका। उसके बाद यहीं से लोगों ने कहा कि नहीं अब आप दार्जिलिंग जाइए। एक अलग, बिल्कुल एक अलग क्षेत्र, कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ। आप मतलब कुछ नहीं, कहाँ जातिवाद यहाँ जैसा उलझाते हैं राजस्थान में आजकल, वहाँ ऐसा कोई जातिवाद वगैरह कुछ नहीं। गोरखे ज़रूर हैं, सिपाही हैं, उसमें काफ़ी फौज के। उन्होंने मुझे अंगीकार किया
जो उनको चाहिए था कुछ हद तक मैं उनको दिलवा सका। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, स्वायत्त शासन, खैर वो हो गया। तब फिर मैंने नेतृत्व से कहा, आज कोई 1.5 साल पहले अडवाणी जी से पहले कहा कि मैं अब दार्जिलिंग से नहीं लड़ूंगा। मैं वहाँ की जो मुख्यमंत्री बनी श्रीमती ममता बनर्जी, तो हमारे साथ एनडीए में काम कर चुकी थी, मुझसे सुपरिचित थी। मैं कहाँ उनसे जिद करता रहूँगा, क्योंकि वो इसके पक्ष में नहीं है। तो अडवाणी जी कहा कि ठीक है, अब आप वापस आ जाएं। ये वापस आने जैसा ही लगा। यहाँ राजस्थान में 3 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जिन्होंने कहा साहब आप वापस हमारे यहीं आइए। जोधपुर वालों ने कहा यहीं आ जाएं, चित्तौड़ ने कहा आप वहाँ आ जाएं। मेरा मन इतने सालों से रहा है, घर के लिए था, क्योंकि अब मैं सदैव तो राजनीति कर नहीं सकता। मैंने कहा भी था मित्रों से कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। आपने मीडिया को भी बयान दिया था। मीडिया को भी बयान दिया था, ये आखिरी चुनाव है, इसलिए मुझे यहाँ आने दिया गया। ये मैंने राजनाथ सिंह जी को, अन्य को, सबको कहा। ये भी निवेदन किया कि भाई समय से आप कह दें, ये बड़ा क्षेत्र है, फिर से लोगों से एक बार चेहरा दिखाने में भी वक्त लग जाएगा। खैर बाकी इतिहास है, आपने सुन लिया। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं, आप कह रहे हैं कि हर जगह प्यार मिला, अभी आप जो घूम रहे हैं, क्या लोग क्या कह रहे हैं कि बेटा घर आ गया, कोई नाते घर आ गए, क्या लोगों की क्या प्रतिक्रिया? नहीं, अब वो वास्तव में जो भावना है, पहले ही दिन जिस प्रकार का स्वागत मुझे, डोली जो एक है गांव, वहाँ से बाड़मेर की सीमा शुरू होती है। डोली से लेकर आपके जो अन्य मित्र हैं टीवी के, उनसे पूछिए कैसा स्वागत डोली में हुआ। असर आंखों पे उठा के फिरा, मुझे वाकई में उठा के मैं बहुत प्रभाव, मैं किन शब्दों में उसका वर्णन करूँ। भावनात्मक तरीके से आप जुड़े हुए हैं यकीनन इस तरह से। आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी सिद्धांतों की बात करती थी, लेकिन अब क्या लगता है, जिस तरह से हमने पहला भी सवाल किया था, खींचतान की जो सियासत चली है बीजेपी के अंदर, अब क्या व्यक्तिवाद हावी हो गया है, आप ऐसा मानते हैं? व्यक्तिवाद हुआ है, क्या हुआ है, पर बीजेपी की जो बीजेपी की पहचान या परिचय की जो सीमाएं हैं, उस पर अतिक्रमण अवश्य हुआ है। इसीलिए मैंने पहले दिन ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पे आज जो चुनौती है, वह असली भारतीय जनता पार्टी और नकली भारतीय जनता पार्टी पर। नकली कैसे, अब यहाँ बाड़मेर ही का उदाहरण लीजिए, उस पर यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जो पिछले विधानसभा में थे और जन्म से कांग्रेस में रहे हैं, और पिछली विधानसभा जो हार गए, उनको आप उठा के टिकट ने 2 कारण दिए गए। विनेबिलिटी, यानी उनके जीत की गुंजाइश ज़्यादा है, और दूसरा भाई वो उस जाति के हैं। यानी कि जातिवाद, आप मानते हैं इस बात को कि जो ये चीज़ चल रही है पूरे देश में, क्योंकि राजनीति का बड़ा तजुर्बा आपके पास है, लेकिन जो जातिवाद या तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं जो आम मसले हैं आम लोगों के, उन पर भारी पड़ जाते हैं और चुनाव अलग ही तरह का एक हो जाता है। जातिवाद इस क्षेत्र से दूर रहा है अभी तक। ये धीरे धीरे पिछले 1-2 चुनावों से जातिवाद का जहर बाड़मेर जैसलमेर में भी फैलने लगा। मैंने लोगों को चेतावनी दी, मत करो ऐसा, ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। इतने मुसलमानों की संख्या में है, मुसलमान हमारे साथ उठते बैठते हैं, परिस्थितियों में हमारे हरावल में मुसलमान रहते हैं। जाट राजपूत ऐसा क्या करते हैं, अगर इस क्षेत्र में अकाल पड़ेगा तो जाट पर भी पड़ेगा, राजपूत पर भी पड़ेगा, सब पे। इसलिए ज्ञानी जैल सिंह जी ने एक बार मुझे कहा था, हंसना भी साझा, रोना भी साझा, इसको मत बांटिए जाति में, क्योंकि हम सीमावर्ती क्षेत्र हैं, फिर भी ईश्वर की कृपा से
और क्योंकि यहाँ जातिवाद नहीं था, यहाँ कोई आतंकवादी भी नहीं था, पर ये हमारे अपने लिए हम खतरा बढ़ा रहे हैं, नहीं मानेंगे। मैं कोई जाति के प्रतिनिधि के रूप में नहीं लड़ रहा हूँ, बाड़मेर और जैसलमेर के प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहा हूँ। पर 2 दिन पहले वसुंधरा जी की रैली थी, उसमें एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल हुआ, परिवार। परिवार, कई लोगों के हाथ उठाए गए, बताया गया कि इनको भी टिकट नहीं दिया गया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन इन्होंने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया। सीधे तौर पर निशाना आप भी समझते हैं कि किस पर था? क्या इस शब्द को किस तरह से परिभाषित करेंगे? कहा यह जा रहा था कि सुख हो या दुख हो, वापस परिवार में ही आना पड़ता है, परिवार साथ रहता है। एक शब्द परिवार। माननीय मुख्यमंत्री जी परिवार की बात नहीं करती तो अच्छा था, अच्छा होता। अब उसमें साथ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी जिनको खुदा करके इधर लाया गया, वो अचानक परिवार का परिवर्तन कैसे उन्होंने कर लिया? वो परिवार परिवर्तन कैसे स्वीकार्य हो गया? और परिवार करके आप करेंगे, यदि पार्टी परिवार है तो उसमें ये क्या अडॉप्शन है? तो जो हैं परिवार के उनको आप तिरस्कृत करके अडॉप्शन के जरिए चलेंगे तो नहीं चलेंगे। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उस वक्त इस तरह के कदम उठाना, जब पार्टी के लिए जिन्होंने ज़िंदगी भर संघर्ष किया हो, अपनी पूरी ज़िंदगी एक पार्टी के लिए संघर्ष में गुजार दी हो, फिर ऐसे नेताओं को दरकिनार अनदेखी की जाने लगती हो, तो कितना मुश्किल होता है? क्या फीलिंग आती है? देखिए, ये मेरे साथ दूसरी बार राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। एक बार शिमला में उन्होंने किताब पढ़ी नहीं थी, उसका कुछ था नहीं। शिमला में उन्होंने कहा कि आप एक कोर ग्रुप की बैठक थी, गए थे, मुझे टेलीफोन करके कहा आप थोड़ा ठहरिएगा। फिर वापस टेलीफोन आया कि हम पार्टी से आपको निष्कासित करते हैं। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि हम क्यों करते हैं, उनसे बैठ के बात तो कर लें। यही हमने कहा था, भाई आप या अडवाणी जी बैठ के बात तो कर लेते। खैर, फिर अडवाणी जी और भाई नितिन गडकरी ने इन्होंने आग्रह किया, लौट आइए। बहुत सहमे कदम से मैं वापस गया। फिर ये दूसरी बात हुआ। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, एक तो कितनी बड़ी चुनौती इस बार मान रहे हैं, अपने इलाके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती इसको लेकर? मैं चुनौती इसको समझता हूँ कि मैं इसे जातिगत इलेक्शन ना समझूं, इसे जातिगत इलेक्शन न होने दूं। सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए यह है कि इस क्षेत्र के जो विभिन्न समाज के विभिन्न अंग हैं, उन सबको एकजुट होकर के पुनः इस ज़मीन के लिए एक साथ खड़े होने में उनकी मदद करूं, ये सबसे बड़ी चुनौती। आखिरी सवाल, बीजेपी आपने नहीं छोड़ी है, आपने कहा कि छोड़ेंगे भी नहीं, पार्टी निकालना चाहे तो निकाल सकती है। चुनाव के बाद अगर परिस्थितियां बनती है तो विचार हो सकता है कुछ? मैं सोचता हूँ जितना देर की जाएगी बीजेपी द्वारा उतना मेरे लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई पद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ वास्तव में एक बड़ा, मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात, बिना किसी जातिवाद के उस बड़े विचार को लेके ये चुनाव है। जो भी मेरे साथ चलेंगे इस यात्रा पे, उस बड़ी बात को लेकर ही। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थे जसवंत सिंह जी, चुनाव लड़ रहे हैं बाड़मेर से, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो किस्मत यहाँ आजमा रहे हैं, अपने लोगों के बीच उनका कहना है, लेकिन जनता क्या फैसला सुनाएगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शाहनजर अली के साथ जैसलमेर से न्यूज़ इंडिया के लिए मैं शोएब रजा। तो लगातार जिस तरीके से दो नामों का जिक्र करते रहे जसवंत सिंह, राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे, साफ तौर पर कहा है वसुंधरा के लिए कि वसुंधरा राजे परिवार की बात न करे तो ज्यादा अच्छा होगा। सोनाराम कैसे एकाएक उन्हें गोद ले लिया जाता है परिवार में, और किस तरीके से महज 2 दिनों में वो परिवार के बेहद अहम सदस्य हो जाते हैं, जबकि परिवार का एक पुराना सदस्य उसे दरकिनार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि नाराजगी बहुत है जसवंत सिंह के अंदर, और राजनाथ सिंह को भी निशाने पर लिया है एक बार फिर से। हम आपको याद दिलाएं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने नामांकन के बाद, उसके बाद भी उन्होंने साफ तौर पर 2 ही नामों का जिक्र किया था, एक राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे। समझा जा सकता है इस पूरे समीकरण को कि टिकट अगर कटा है बाड़मेर से जसवंत सिंह का, तो कौन कौन उसके पीछे की वजह हो सकती है।